अरे देखें कल कौन सा सदिश पढ़े थे लास्ट टाइम? प्रारंभिक सदिश। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या? शून्य सदिश। देखें शून्य सदिश, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा होगा? शून्य। तो देखिए वे सदिश जिसका परिमाण या मापांक कैसा हो? शून्य हो। वे सदिश जिसका परिमाण, वे सदिश जिसका परिमाण या क्या चीज? मापांक कैसा हो बेटा? मापांक शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। देखिए शून्य सदिश कहलाता है। इसको हम लोग दर्शाते हैं ओ से। ओ से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। अब समझना इसका मेन फैक्ट क्या है। किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को शून्य सदिश से जोड़ने या घटाने पर, किसी भी सदिश को शून्य सदिश से, शून्य सदिश से जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर समान सदिश प्राप्त होता है। समान मतलब वही, वही सदिश प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है। एग्जाम्पल बताऊं कैसे? जैसे मान लिया जाए ए सदिश है अपने पास, ठीक है? ए सदिश है अपने पास। अब ए सदिश को किससे जोड़ना है या घटाना है? शून्य सदिश से। तो मैं यदि ए सदिश को शून्य सदिश से जोड़ देता हूं, मान लिया जाए ए प्लस 0, वो सदिश ए का 0 से जोड़ोगे तब भी क्या आएगा? ए ही तो आएगा ना। तो वही सदिश प्राप्त हुआ। घटा दो, ए सदिश माइनस ओ, घटाओ क्या आएगा? ए ही सदिश बचेगा। तो समान या वही सदिश आया। अब इसका अगला फैक्ट बोलता है किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को शून्य से गुणा करने पर, मतलब शून्य सदिश से गुणा करने पर, शून्य सदिश से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? शून्य सदिश ही प्राप्त होगा, है ना? ये तो गुणा करके देख लो, शून्य सदिश प्राप्त होता है। देखिए कैसे? यदि ए सदिश है बेटा, इसको मैं गुणा कर देता हूं, ए सदिश गुणा ओ सदिश कर देता हूं। गुणा करो क्या आएगा? 0, मतलब ओ सदिश ही आएगा ना। समझ में आया? तो इसका ये फैक्ट है। अगला देखिए शून्य सदिश के बाद क्या आता है? एकांक सदिश। कहां बताऊंगा एकांक सदिश को? इसको नोट कीजिए। अगला चले देखिए एकांक सदिश, शून्य सदिश हो गया। अब देखिए क्या चीज? एकांक सदिश। एकांक नाम से ही पता चल रहा है। आप क्या, आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा, एक मिलेगा। एकांक 1 + 1 प्लस अंक, एकांक ये होगा। एकांक भाई एक ठो रहेगा, ठीक? तो वे सदिश जिसका परिमाण इकाई हो क्या कहलाता है? एकांक सदिश। वे सदिश जिसका परिमाण या मापांक क्या हो? इकाई हो, क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। वे सदिश जिसका परिमाण या मापांक कैसा हो? इकाई हो, क्या कहलाता है? एकांक सदिश। क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। देखिए इसका परिभाषा, वे सदिश, वे सदिश जिसका परिमाण, वे सदिश जिसका परिमाण, वे सदिश जिसका परिमाण या क्या बोल सकते हैं? मापांक कैसा हो? इकाई हो, कैसा हो? इकाई हो, क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है, ठीक है? एकांक सदिश, एकांक सदिश को हम लोग दर्शाते हैं। एकांक सदिश बराबर होता है, देखिए ए कैप बराबर ए सदिश बटा मॉड ए सदिश होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एकांक सदिश बराबर ए सदिश बटा मॉड ए सदिश। आपको ये प्रश्न दिखेगा, क्वेश्चन बोलेंगे कि निम्न में से इस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है उसका? ए सदिश बराबर सदिश ए बटा मॉड सदिश ए, ठीक है? जैसे क्वेश्चन दे देगा ए सदिश बराबर बोल देगा तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दिया है, ठीक है?
ऐसे दिया है तो मान लीजिए आपका ए सदिश दिया है, इसी का एकांक सदिश निकालने को बोलेगा तो एकांक सदिश बराबर क्या होता है, ए सदिश बटा मॉड ए सदिश होता है। तो आप तो ये पता है आपको, लेकिन ये कैसे निकालोगे, तो मॉड निकालने वक्त सिखाया हूं तुम लोग को मैं। रूट करते हैं ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। आर बराबर क्या होता है बेटा, आर सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। तो x का मान, इसका सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब 3 सदिश हो तो, और जब 2 सदिश हो तो ये हट जाएगा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन सा हो जाएगा, जेड का स्क्वायर 3 2 है, इसलिए x का मान क्या है बेटा 2, y का मान क्या है 3 और z का मान क्या है 4। अर्थात यहाँ से क्या निकल जाएगा इसका बताओ, और रूट क्या निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसका मापांक, चलिए बताइए। और रूट 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। अर्थात इसका मापांक कितना आ गया, रूट 29। अब बोलेगा इसका एकांक सदिश निकालने को, तो ये आ जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या है 4k कैप बटा क्या आ जाएगा रूट 29। ये है तुम्हारा एकांक सदिश। समझ में आया कैसे निकालने का क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसके बाद चलिए देखते हैं एकांक सदिश का और कुछ नियम है। जैसे आपके पास ये कौन सा अक्ष है बताइए, x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है बताइए y अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है बताइए z अक्ष है, ठीक है। बीच में o रहता है, इसका मूल बिंदु क्या रहता है 0 0। x के साथ कौन रहता है बेटा i कैप, और j के साथ y के साथ कौन रहता है j कैप, और z के साथ कौन रहता है k कैप। समझ में। अब यहां से कभी भी एकांक सदिश में आप i और i का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या पाएंगे a, j और j का गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे हमेशा a, k और k का गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे हमेशा a, ठीक है। हमेशा i और i का ही गुणा करना, क्यों देखो, क्योंकि i इंटू जे कैप हमेशा क्या आएगा 0, i इंटू के कैप हमेशा क्या आएगा 0। अब j इंटू के कैप, सॉरी j इंटू के कैप क्या आएगा हमेशा 0, j इंटू आई कैप क्या आएगा हमेशा 0, क्या आएगा 0। और देख लो k इंटू आई कैप क्या आएगा हमेशा, और k इंटू जे कैप हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। ये होगा तो हमेशा किसका गुणा किया जाएगा i इंटू आई। तभी एक प्राप्त करने के लिए आपको एकांक सदिश प्राप्त करने के लिए हमेशा किसका गुणा करेंगे i इंटू आई। i इंटू जे का नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मान क्या आ जाएगा 0। इसलिए कभी भी हम लोग जब जैसे 2i इंटू 2i होगा तो 2 दूनी 4, i और i पे क्या हो जाएगा 1। समझ में आया। अगर यही 2i इंटू 2j होगा तो सीधा डायरेक्ट 0। क्यों बताओ, क्योंकि i इंटू जे क्या आएगा 0। क्यों 0 बता रहा हूं, सुनो आप देखना i और j एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं, i और j एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं बताओ, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला जानते हो, a इंटू बी बताया था डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ab cos थीटा होता है, क्या होता है ab cos थीटा। अब याद रखना बेटा ab cos थीटा है, यदि हम दोनों इसका निकाल रहे हैं x और y अक्ष का निकाल रहे हैं तो बताओ एक दूसरे के वो लंबवत है कि नहीं। देखो ये और इसके सिर में ये एक दूसरे के लंबवत है ना, तो कौन से डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। क्या बनेगा 90 डिग्री का। यदि आपका a का मान है क्या चीज है i और j और b का मान क्या है j और cos क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा ना बेटा। ये i इंटू क्या हो जाएगा j कैप होगा, i इंटू j कैप होगा ना। ये a है और ये क्या है b है, तो a की जगह में कौन है i, b की जगह में कौन है j। तो देखो ये रख दिया i और j तो हो गया, cos 90 का मान क्या होता है 0, तो i इंटू j क्या हो जाएगा ये 0, तो पूरा मीनिंग क्या हो जाता है 0, i इंटू j क्या हो जाएगा अपना 0। समझ में आया। उसी प्रकार जब आप i इंटू j ये वाला k लेंगे ना तो तब भी एक दूसरे के लंबवत है, ऐसे करके ये दिख नहीं रहा है एक दूसरे के लंबवत है।
इसको इसको बंद कर दीजिए, नहीं इसको ऐसे सीधे सीधे कीजिए तो एक दूसरे के ये लंबवत है, ठीक है। तो I इंटू जे क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार J इंटू क्या ले लेना K, ये भी एक दूसरे के क्या है लंबवत, सब एक दूसरे के क्या रहता है यहाँ लंबवत रहता है, इसलिए इसका मान हमेशा क्या आ जाता है 0। समझ गए यहाँ से। और I इंटू I करेंगे, लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्रॉस वाला प्रोडक्ट लगता है, तो sin 90 का मान क्या होता है 1, sin 90 का मान क्या होता है 1, इसलिए आ जाता है I इंटू I बराबर क्या हो जाता है 1। समझ गए बेटा। चलिए आगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। योग के नियम चलिए मैं बता दूंगा, अगर तुमको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे नहीं लगता। चालू कर दिए। सदिश योग के नियम में देखिए, सदिश योग के नियम में आपको 3 ठो मिलेगा। कौन कौन सा? एक कौन सा है त्रिभुज संबंधी नियम, कौन सा है त्रिभुज संबंधी नियम, त्रिभुज संबंधी नियम। एक आपको मिलेगा समांतर चतुर्भुज संबंधी नियम, क्या मिलेगा समांतर चतुर्भुज संबंधी नियम, चतुर्भुज संबंधी, अरे मैं धा को बड़ा छोटा बना दिया क्या, संबंधी नियम। जितना भी संबंधी लोग रहते हैं सब ऐसे ही रहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज संबंधी क्या हो गया नियम। अगला कौन सा है बहुभुज, बहुभुज संबंधी नियम, संबंधी नियम। देखिए आपको त्रिभुज संबंधी नियम में एकदम एक तो नियम बस याद करना पड़ेगा, इसका भी नियम ही याद करना पड़ेगा। दोनों को निकालने का तरीका जो होता है ना, परिणामी सदिश R बराबर जो भी निकलता है तुम्हारा, वो सब दोनों, ये दोनों का क्या रहेगा सेम टू सेम। जैसे हम लोग इसमें निकालेंगे सेम टू सेम इसमें निकालेंगे। तो आपको सिर्फ इसका नियम याद करना पड़ेगा और जो गणित बनाते हैं उसको याद करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नियम बस याद कर लो, बाकी गणित का सेम टू सेम इसमें छाप देना, ठीक है। तो 2 चीज बन गया आपका, एक तो त्रिभुज संबंधी नियम में आपको नियम को याद करना पड़ेगा, हो गया। और फिर आपका परिणामी सदिश निकालने के लिए उसका जो भी गणितीय व्याख्या है उसको बनाना पड़ेगा, हो गया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नियम को याद करना पड़ेगा, बाकी जो गणित इसमें बनाया हो वो सेम टू सेम इसमें क्या कर देना तुमको छाप देना, बाकी बन, ठीक है। बहुभुज अलग। तो देखिए इसमें त्रिभुज संबंधी नियम का बोलता क्या है, आपको बोलेगा 2 सदिश A व B, ध्यान समझना, 2 सदिश A व B इस प्रकार है कि मतलब क्रमवार है, 2 सदिश A व B क्रमवार है तथा क्रमवार है, इसी बात है ना, एक क्रम से जा रहे हैं, एक क्रम से जा रहे हैं, बताओ। ध्यान समझना, नियम को याद करने वाला चीज नहीं है, समझने वाला है। 2 सदिश A व B क्रमवार है कि नहीं, क्या बोलोगे सबसे पहले, 2 सदिश A व B क्रमवार है तथा तीसरा सदिश C, तथा तीसरा सदिश C इन दोनों सदिशों के विपरीत है। विपरीत मतलब देखो ये ऐसे जा रहा है तो ये तो ऐसे वापस आएगा, तभी तो क्रमवार कहलाएगा C वाला, बताओ, है ना। लेकिन ये क्या है, उसका विपरीत है, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे रहता है, दोनों को विपरीत मिला कि नहीं, ऐसे करके। अगर क्रमवार बोलते 2 सदिश 3 सदिश A B C क्रमवार है तो ये इसको मैं ऐसे बनाता कि नहीं, लेकिन कैसे बनाया हूं, विपरीत बनाया हूं। तो आपको परिभाषा में क्या बोलना पड़ेगा, नियम में 2 सदिश A व B क्रमवार हो तथा तीसरा सदिश C इन दोनों सदिशों के कैसा हो, विपरीत हो। समझ में है, नियम को समझो। 2 सदिश A व B क्रमवार हो तथा तीसरा सदिश C उन दोनों सदिशों के कैसे हो, विपरीत हो। तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है, ये इसका नियम है, समझो। 2 सदिश A व B क्रमवार हो, क्या बोले, 2 सदिश A व B क्रमवार हो, तीसरा सदिश C क्या हो, उसके विपरीत हो, तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। बोलो, 2 सदिश A व B क्रमवार हो तथा तीसरा सदिश विपरीत हो,
तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। चलिए बोलिए, दो सदिश A व B क्रमवार हो तथा तीसरा सदिश C विपरीत हो तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। अर्थात C वेक्टर बराबर क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये हो जाएगा इसका नियम। बोले एक बार फिर से, आपको परिणामी वाले को याद रखना है, ठीक है। बस परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। दो सदिश A व B क्रमवार हो, दो सदिश A व B क्रमवार हो, तीसरा सदिश C उन दोनों के क्या हो, विपरीत हो तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। चलिए बोलिए, A व B क्रमवार हो तथा तीसरा सदिश C विपरीत हो तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। याद हो गया? नियम लिखे इसका, क्या बोलता है, क्या बोलता है? तो इसको मिटा दूं, देखते हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग, ये लिखेंगे तो नियम तो लिखना पड़ेगा ना पहले। नियम लिख देता हूं यही बस, उसके बाद मिटाएंगे ना। दो सदिश, लिखिए मेरे साथ, दो सदिश A व B, दो सदिश A व B क्रमवार हो। किसका नियम है ये बताओ पहले, त्रिभुज संबंधी नियम का। दो सदिश A व B क्रमवार हो तथा तीसरा सदिश C तथा तीसरा सदिश C विपरीत हो तो परिणामी सदिश उन दोनों सदिश, तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। अर्थात C वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है सागर। चलो त्रिभुज संबंधी नियम फर्स्ट पढ़े। क्या है त्रिभुज संबंधी नियम? अब त्रिभुज संबंधी नियम है। अच्छा मुझे समझ नहीं आता कभी कभी ये लोग त्रिभुज संबंधी क्यों यूज कर देते हैं। लोग जितने संबंधी होते हैं पूरा ना माथा पच्ची करते हैं ना, ये सब संबंधी का नियम माथा पच्ची कर देते हैं। त्रिभुज संबंधी नियम, ठीक है। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज तो बनेगा ना, तभी तो त्रिभुज संबंधी नियम कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज नियम बोलता है तो समांतर चतुर्भुज का चित्र बनेगा कि नहीं। बहुभुज बोलेगा तो बहुभुज का चित्र बनेगा कि नहीं। हाँ तो ये कॉमन चीज रहता है, वो क्वेश्चन में बोल देता है त्रिभुज है तो त्रिभुज बनेगा ही। तो देखिए त्रिभुज संबंधी नियम क्या कहता है, यदि दो सदिश A व B कैसा हो, क्रमवार हो। यदि दो सदिश A व B कैसा हो, क्रमवार हो। यदि दो सदिश A व B क्रमवार हो, तीसरा सदिश C क्या हो, विपरीत हो तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। बोलिए एक बार, दो सदिश A व B क्रमवार हो तथा तीसरा सदिश विपरीत हो तो परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। समझ गए? अब देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा बेटा। अब मैं उसी प्रकार बनाऊंगा जैसे अभी बनाया था, ठीक है। पुनः सदिश A ये वाला हो गया, तो ये A सदिश है और एक कौन सा सदिश है, B सदिश है। इसकी दिशा क्या होगा, क्रमवार। अब परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के कैसा होता है, परिणामी सदिश C उन दोनों सदिशों के विपरीत हो गया। अब यहां से इसका छाया बन रहा होगा ना, तो इसको अपने आप मान लो। अब इसको आगे तक बढ़ा दो, हो गया। इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो R और इसको नाम दे दो S। हो गया, ऐसी बना था चित्र। अब ये अगर चीटा होगा तो इसका सामने वाला भी क्या होगा, चीटा। ये क्यों है रे, ये ठीक है। यहां तक समझ में आया।
नियम क्या बोलता है, यदि दो सदिश ए व बी क्रमवार हो, तीसरा सदिश सी विपरीत हो, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कैसा होता है, इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। यहां से अर्थात सदिश सी बराबर क्या होगा, सदिश ए प्लस सदिश बी, ये बनाए थे हम लोग शुरू में। अब यहां से आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप लेंगे त्रिभुज PRS। क्या लेंगे, त्रिभुज PRS से। ध्यान से समझना बेटा, त्रिभुज PRS से, ठीक है। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बताओ। पाइथागोरस का प्रमेय जो भी है, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। अब बताइए त्रिभुज PRS में, PRS ये क्या है अपना लंब, ये क्या है अपना कर्ण, ये पूरा क्या है अपना आधार, है कि नहीं बेटा। तो चलिए कर्ण क्या है अपना PR है ना, तो PR का क्या हो जाएगा स्क्वायर, लंब क्या है अपना RS, तो RS का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आधार क्या है बेटा, आधार क्या है PS, पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से समझना, चूंकि PS बराबर, मैं P से S में जा रहा हूं, बीच में कांटा वाटा पड़ेगा है ना, ये कांटा है Q, तब PQ प्लस QS है ना, जाओ तो P से S तक आपको बीच में जो जो दिखेगा उसको रख लेना। तो PS क्या है, PQ प्लस QS होगा कि नहीं, तो यहाँ तो PR का स्क्वायर बराबर RS का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PQ प्लस QS, पूरे का क्या हो जाएगा। हाँ, ये एक त्रिभुज लेके बना लिए। अब एक और दिख रहा होगा QRS, दिख रहा है, तो कौन सा त्रिभुज लेके आप, त्रिभुज QRS से एक बार साइन थीटा को लेना, एक बार कॉस थीटा को लेना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो एक बार साइन थीटा को लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बताइए इस वाले त्रिभुज में लंब ये है, कर्ण कौन सा हो, ये वाला होगा, आधार ये होगा अपना, होगा कि नहीं बेटा। आप बताइए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब का मान बताइए RS, कर्ण का मान बताइए QR, यही है ना, तो QR इधर आएगा, तो QR क्या हो जाएगा साइन थीटा, अर्थात मैं RS की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ, इस RS की जगह में क्या लिख सकता हूँ QR साइन थीटा। एक बार हो गया। इसी त्रिभुज को फिर से लो, त्रिभुज QRS से अब क्या लेंगे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। बताओ आधार क्या है, आधार क्या है QS, देखो आधार ये क्या है QS बटा कर्ण क्या है अपना QR, तो QR इधर आएगा, QR इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा QR cos थीटा बराबर QS, अर्थात मैं QS की जगह में अब क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ठीक, गुड, ध्यान से बनाए ये। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। रुको सबसे पहले अब बताइए Q से R का मान क्या है, क्योंकि Q से R बराबर क्या है B है, P से Q का मान क्या है P से Q का मान क्या है A सदिश, और ये क्या है B सदिश। चले अब मान बस रखना है तुमको, समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1 से देखिए PR, आपको PR का भी मान दिया है, PR का मान कितना है बेटा C सदिश, क्या है C सदिश, तो यहाँ से PR का मान क्या हो जाएगा C सदिश पूरे का होल स्क्वायर बराबर RS का मान दिया है क्या बेटा, ये QR sin थीटा, क्या दिया है QR sin थीटा पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस PQ का मान दिया है क्या बेटा, देखो PQ का मान कितना है A, और QS का मान दिया है ये वाला QR sin थीटा, तो PQ क्या लिख सकते हैं प्लस PQ का मान क्या है A प्लस QS का मान दिया है QR sin थीटा पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सॉरी cos थीटा,
क्यू आर कॉस थीटा पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हो गया, बंद कर दे, नहीं दिख रहा होगा ऐसा कर, दोबारा से इसको नोट कर लो, समझ में आएगा वाला। देखो इधर ये पी आर की जगह में क्या रखे हम लोग सी रख दिए, आर एस की जगह में क्या रखना था हमें क्यू आर साइन थीटा रख दिए, प्लस उसके बाद क्या था पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू का मान कितना दिया है ए, तो ए रख दिए, प्लस क्यू एस का मान कितना दिया है बेटा ये क्यू आर कॉस थीटा, यहां तक रख दिए मान। अब क्यू आर की जगह में क्या है तुम्हारा बी, क्यू आर की जगह में क्या है बी, तो यहां से ये सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्यू आर मतलब क्या है ए, तो ए स्क्वायर सॉरी ए साइन थीटा होगा, ये ए साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है ए प्लस क्या क्यू आर क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा cos थीटा पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर, यहां से सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगला ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा b है तो b स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab क्या है साथ में cos थीटा, ये हो गया। तो ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को साथ लिख लो, c स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख लेंगे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा a स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये है। अब बताओ इसमें कौन कॉमन निकलेगा, b स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ab क्या बच जाएगा cos थीटा, हो गया। इसके बराबर कितना होता है a, तो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको जमा दो तो c वर्ग उधर जाएगा क्या हो जाएगा करनी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या है तुम्हारा परिणामी सदिश c, ठीक है यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद हो गया, कल समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे ना। देखो